अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है बायोलॉजी का क्लास 10th का, वो है जी सिम्बायोसिस। तो सबसे पहले हम सिम्बायोसिस को डिफाइन करते हैं। वो रिलेशनशिप या वो ताल्लुक जो डिफरेंट स्पीशीज़ के मेंबर्स के दरमियान में होगा, तो इस तरह के रिलेशनशिप को, इस तरह के ताल्लुक को हम सिम्बायोसिस कहेंगे। वो रिलेशनशिप या वो ताल्लुक जो डिफरेंट स्पीशीज़ के मेंबर्स के दरमियान में होगा, तो इस तरह के रिलेशनशिप को, इस तरह के ताल्लुक को हम सिम्बायोसिस कहेंगे। अब हम एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। हम कहते हैं मॉस्क्यूटो यानी कि मच्छर एक स्पीशी है। इसी तरह ह्यूमन यानी कि इंसान एक स्पीशी है। दोनों के दोनों एक दूसरे से डिफरेंट स्पीशी से बिलोंग करते हैं। मच्छर की एक अलग स्पीशी है, ह्यूमन यानी कि इंसानों की एक अलग स्पीशी है, लेकिन दोनों के दरमियान में एक रिलेशनशिप ज़रूर पाया जाता है। वो रिलेशनशिप क्या है कि मॉस्क्यूटो यानी कि मच्छर जो है वो ह्यूमन की बॉडी से ब्लड को सक करता है, यानी कि खून चूसता है। तो ये एक रिलेशनशिप है, लेकिन है डिफरेंट स्पीशी के दरमियान में। तो इस तरह के डिफरेंट स्पीशी, इस तरह का रिलेशनशिप जो डिफरेंट स्पीशी के मेंबर के दरमियान में होगा, तो उसे हम सिम्बायोसिस कह देंगे। ठीक। अच्छा, अब ये रिलेशनशिप जो है ये लॉन्गर पीरियड तक भी हो सकता है और शॉर्टर पीरियड तक भी हो सकता है। अब लॉन्गर पीरियड से क्या मुराद है और शॉर्टर पीरियड से क्या मुराद है, अब हम वो देखते हैं। लॉन्गर पीरियड से मुराद ये है कि रिलेशनशिप में जो पैरासाइट होगा, या तो वो अपनी तमाम की तमाम जिंदगी होस्ट की बॉडी पे गुजारेगा। लॉन्गर पीरियड से मुराद ये है कि रिलेशनशिप में, सिम्बायोसिस के रिलेशनशिप में जो पैरासाइट जो होगा वो अपनी सारी जिंदगी, अपनी तमाम की तमाम जिंदगी जो है वो होस्ट की बॉडी पे गुजारेगा। ठीक। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं हम कि वो कौन सा पैरासाइट है जो होस्ट की बॉडी पे रहेगा, होस्ट की बॉडी पे अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। तो वो है जी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया अपनी सारी की सारी ज़िंदगी जो है वो इंसान की बॉडी में गुजारता है, और इंसान की बॉडी से जैसे ही बाहर निकलता है वो नॉन लिविंग यानी कि डेड ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो लिहाजा क्या बैक्टीरिया करता है, तो अपनी तमाम की तमाम ज़िंदगी जो है वो ह्यूमन की बॉडी पे गुजारता है। इसलिए हम कहते हैं जो बैक्टीरिया जो अपनी जो लाइफ गुजारता है वो एज अ लॉन्गर पीरियड के तौर पर गुजारता है। उसके बाद है जी शॉर्टर पीरियड। शॉर्टर पीरियड में हम कहते हैं कि जो पैरासाइट जो होता है वो अपनी ज़िंदगी का थोड़ा सा अरसा जो है वो होस्ट की बॉडी पे गुजारता है, और बाकी सारी की सारी ज़िंदगी जो है वो एज ए इंडिपेंडेंट आज़ादाना गुजारता है, वो किसी पर डिपेंड नहीं करता। शॉर्टर पीरियड से मुराद ये है कि जो पैरासाइट जो होगा वो अपनी ज़िंदगी का बहुत थोड़ा सा अरसा होस्ट की बॉडी पे गुजारेगा, जबकि अपनी सारी की सारी ज़िंदगी इंडिपेंडेंट आज़ादाना तौर पे गुजारेगा। इसकी एग्जांपल में हमारे पास मॉस्क्यूटो है। मॉस्क्यूटो जो है वो थोड़ी देर के लिए ह्यूमन की बॉडी पे बैठता है, यानी कि जितनी देर तक वो खून चूस सकता है, यानी कि ब्लड सक कर सकता है। जब वो ब्लड सक कर लेता है फिर वो वहाँ से उड़ जाता है। तो मतलब उसने बहुत थोड़ी देर के लिए वो बैठा ह्यूमन की बॉडी पे, फिर उसने ब्लड सक किया और फिर वहाँ से उड़ गया, यानी कि बहुत अपनी ज़िंदगी का बहुत थोड़ा अरसा जो है उसने वो ह्यूमन की बॉडी पे, होस्ट की बॉडी पे गुजारा। बाकी वो अपनी सारी की सारी ज़िंदगी जो है वो इंडिपेंडेंट आज़ादाना तौर पर गुजार रहा है। ठीक। अगर हम सिम्बायोसिस की टाइप्स की बात करें तो हम कहते हैं सिम्बायोसिस की 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज द पैरासाइटिज्म, सेकंड इज द म्यूचुअलिज्म, और थर्ड वन इज द कॉमन सेलिज्म। ठीक। आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर जस्ट हम पैरासाइटिज्म को डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब है हमारे पास पैरासाइटिज्म। तो पैरासाइटिज्म को हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि सिम्बायोसिस की वो टाइप या सिम्बायोसिस की वो किस्म जिसके दौरान पैरासाइट जो है होस्ट की बॉडी से फूड यानी कि खुराक और शेल्टर यानी कि रहने की जगह ले, और बदले में पैरासाइट होस्ट को नुकसान पहुंचाए, तो इस तरह की सिम्बायोसिस को हम पैरासाइटिज्म कहते हैं। ठीक। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। सिम्बायोसिस की वो टाइप या सिम्बायोसिस की वो किस्म जिसके दौरान पैरासाइट होस्ट की बॉडी से फूड यानी कि खुराक और शेल्टर यानी कि रहने के लिए जगह ले, और बदले में पैरासाइट होस्ट को नुकसान पहुंचाए, तो इस तरह की सिम्बायोसिस को हम पैरासाइटिज्म कहते हैं। ठीक। जो पैरासाइट जो हैं उन्हें हम स्मॉलर पार्टनर कहते हैं, जबकि होस्ट जो है उसे हम लार्जर पार्टनर कहते हैं। ठीक। अब क्वेश्चन होगा कि होस्ट क्या है। होस्ट हम बेसिकली कहते हैं मेज़बान को। फॉर एग्जांपल आप किसी के घर जाते हैं मेहमान बन के, तो आप मेहमान हैं और जिसके घर गए हैं आप वो मेज़बान है। इसी तरह पैरासाइट जो है
वो मेहमान के तौर पे रोल अदा करता है, इसी तरह होस्ट जो है वो मेज़बान के तौर पे एज अ रोल काम करता है। ठीक, तो पैरासाइट को हम स्मॉलर पार्टनर कहते हैं, होस्ट को हम लार्जर पार्टनर कहते हैं। हम देखते हैं कि क्यों कहते हैं। अगर हम बात करें ह्यूमन और बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया का साइज बहुत छोटा है, बहुत छोटा एज कंपेयर टू ह्यूमन, यानी कि इंसानी जिस्म के मुकाबले में। तो इसीलिए हम बैक्टीरिया को कहते हैं जी, बैक्टीरिया हमारे पास स्मॉलर पार्टनर है, जबकि ह्यूमन बीइंग की जो बॉडी है वो हमारे पास लार्जर पार्टनर है। बैक्टीरिया जो है वो पैरासाइट के तौर पे काम करेगा, जबकि जो ह्यूमन बीइंग है वो लार्जर पार्टनर यानी कि होस्ट के तौर पे काम करेंगे। ठीक, तो अब हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझते हैं कि किस तरह से पैरासाइट जो है वो होस्ट की बॉडी से फूड और शेल्टर लेगा और बदले में उसको नुकसान पहुंचाएगा। देखें, बैक्टीरिया जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर रहता है, और ह्यूमन बॉडी के अंदर रहने के साथ साथ वो एक तो वो शेल्टर यानी कि रहने के लिए जगह ले ली उसने, उसके साथ साथ वो ह्यूमन बीइंग की बॉडी से खुराक भी लेता रहता है बैक्टीरिया, और फिर बदले में क्या करता है, वो ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट तरह की डिजीज कॉज कर देता है, यानी कि मुख्तलिफ तरह की बीमारियां फैला देता है। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप होगा, इस तरह की जो सिम्बायोसिस की टाइप होगी, उसे हम पैरासाइटिज्म कहेंगे। ठीक, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। अच्छा जी, अब है हमारे पास टाइप्स ऑफ पैरासाइटिज्म। तो हमारे पास पैरासाइटिज्म की टू टाइप्स हैं जी। फर्स्ट वन इज अ टेम्परेरी पैरासाइटिज्म, सेकंड इज अ परमानेंट पैरासाइटिज्म। तो सबसे पहले हमारे पास टेम्परेरी पैरासाइटिज्म। टेम्परेरी पैरासाइटिज्म पैरासाइटिज्म की वो टाइप है जिसके दौरान पैरासाइट अपनी जिंदगी का बहुत थोड़ा सा अरसा होस्ट की बॉडी पे गुजारता है, जबकि अपनी बाकी सारी की सारी जिंदगी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स के तौर पे गुजारता है, यानी कि आज़ादाना तौर पे गुजारता है। वो किसी अपनी जिंदगी के लिए किसी पे डिपेंड नहीं करता। ठीक, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। टेम्परेरी पैरासाइटिज्म पैरासाइटिज्म की वो टाइप है जिसके दौरान पैरासाइट अपनी जिंदगी का बहुत थोड़ा सा अरसा होस्ट की बॉडी पे गुजारेगा, बाकी सारी की सारी जिंदगी जो है वो आज़ादाना तौर पे गुजारता है, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स के तौर पे गुजारेगा, फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स के तौर पे गुजारेगा। ठीक, उसके बाद है हमारे पास एग्जाम्पल की अगर हम बात करें टेम्परेरी पैरासाइटिज्म की, तो हमारे पास 3 एग्जाम्पल है जी। फर्स्ट वन इज द लीच यानी कि जोंक, उसके बाद बेडबग यानी कि खटमल, और उसके बाद मॉस्किटो यानी कि मच्छर। ये तीनों के तीनों ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो टेम्परेरी पैरासाइटिज्म में आते हैं, यानी कि ये अपनी ज़िंदगी का बहुत थोड़ा अरसा जो है वो होस्ट की बॉडी पे गुजारते हैं, बाकी सारी ज़िंदगी आज़ादाना तौर पे गुजारते हैं। अब है जी हमारे पास परमानेंट पैरासाइटिज्म। ठीक, तो परमानेंट पैरासाइटिज्म की वो टाइप है जिसके अंदर पैरासाइट अपनी सारी की सारी ज़िंदगी होस्ट की बॉडी पे गुजारता है। परमानेंट पैरासाइटिज्म की वो टाइप है जिसके दौरान पैरासाइट अपनी सारी की सारी जिंदगी होस्ट की बॉडी पे गुजारता है। ठीक, अगर हम एग्जांपल देखें तो हम कहते हैं जी बैक्टीरिया और वायरसेस, ये दोनों के दोनों ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे पैरासाइट्स हैं जो अपनी सारी की सारी जिंदगी होस्ट की बॉडी पे गुजारते हैं। अब है जी हमारे पास टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स। तो हमारे पास पैरासाइट्स की 2 टाइप्स हैं जी। फर्स्ट वन इज द एक्टोपैरासाइट, सेकंड इज द एंडोपैरासाइट। तो सबसे पहले एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एक्टो एंड पैरासाइट। एक्टो मीन आउटसाइड, पैरासाइट्स मीन पैरासाइट्स, यानी कि वो पैरासाइट्स जो होस्ट की बॉडी के बाहर रहेंगे, ऐसे पैरासाइट्स को हम एक्टोपैरासाइट्स कहेंगे। वो पैरासाइट्स जो होस्ट की बॉडी के बाहर रहेंगे, ऐसे पैरासाइट्स को हम एक्टोपैरासाइट्स कहेंगे। लाइक अगर हम एग्जांपल देखें तो हम कहते हैं जी मॉस्किटो यानी कि मच्छर, लाइस यानी कि जुएं। आपने मच्छर को देखा कि वो आपकी बॉडी के बाहर ही रहता है, आपकी बॉडी के इनसाइड पे तो नहीं जाता, आपकी बॉडी के अंदर तो नहीं जाता, आपकी बॉडी के बाहर ही रहता है, और आपकी बॉडी के बाहर रहते हुए वो आपकी बॉडी से ब्लड को सक कर लेता है। तो इस तरह के पैरासाइट्स को हम एक्टोपैरासाइट्स कहते हैं। अब है जी हमारे पास एंडोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट्स 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एंडो एंड पैरासाइट्स। एंडो मीन इनसाइड, पैरासाइट्स मीन पैरासाइट्स। अगर हम डिफाइन करें तो हम इस तरह से करेंगे कि वो पैरासाइट जो होस्ट की बॉडी के अंदर रहें, इस तरह के पैरासाइट्स को हम एंडोपैरासाइट्स कहते हैं। वो पैरासाइट्स जो होस्ट की बॉडी के इनसाइड पे रहें, यानी कि वो पैरासाइट जो होस्ट की बॉडी के अंदर रहें, इस तरह के पैरासाइट्स को हम एंडोपैरासाइट्स कहते हैं। अगर हम एग्जांपल देखें तो हम कहते हैं जी बैक्टीरिया, टेपवर्म, वायरसेस, प्लाज्मोडियम, ये चारों के चारों ऐसे पैरासाइट्स हैं जो होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं। ठीक, अच्छा जी,
अब है हमारे पास के प्लांट्स भी, कुछ प्लांट्स भी ऐसे हैं जो पैरासाइट्स के तौर पे काम करते हैं। तो हमारी बुक में जो फर्स्ट पॉइंट लिखा गया वो ये कुछ इस तरह से है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जो दूसरे प्लांट्स के लिए एज अ पैरासाइट के तौर पे काम करेंगे। मतलब ये कि ये जो कुछ प्लांट होंगे ये दूसरे प्लांट से एक तो फूड लेंगे और फिर उनसे शेल्टर लेंगे और फिर बदले में उनको नुकसान पहुंचाएंगे। तो इस तरह के प्लांट्स को हम पैरासिटिक प्लांट भी कहते हैं। अब हम कहते हैं कि वो कौन कौन से प्लांट हैं जो पैरासाइट के तौर पे काम करते हैं। तो हमारे पास हमारी बुक में जो एग्जांपल गिवन है वो कस्क्यूटा प्लांट की है, जिसे डोडर भी कहा जाता है, डोडर प्लांट भी कहा जाता है। ठीक, अब हम मैकेनिज्म के तौर पे समझते हैं, मैकेनिज्म के लिहाज से समझते हैं कि किस तरह से एक प्लांट दूसरे, ये जो पैरासिटिक प्लांट है ये दूसरे प्लांट के लिए एज अ पैरासाइट किस तरह से काम करेंगे। अच्छा जी, अब ये जो कुछ प्लांट जो होंगे जिन्हें हमने पैरासिटिक प्लांट्स का नाम दिया, तो हम कहते हैं कि ये जो पैरासिटिक प्लांट जो होंगे ये सबसे पहले होस्ट प्लांट की बॉडी में अपने रूट्स को ग्रो करवाएंगे। इनकी रूट्स को हिस्टोरिया भी कहा जाता है। ठीक, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो पैरासिटिक प्लांट होंगे ये होस्ट प्लांट की बॉडी में अपने रूट्स को ग्रो करवाएंगे। ठीक, उसके बाद ये पैरासिटिक प्लांट होस्ट प्लांट की जो बॉडी में वेस्कुलर टिश्यूज होंगे उन वेस्कुलर टिश्यू से न्यूट्रिएंट्स को सक करेंगे, यानी कि चूसेंगे। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि ये जो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो पैरासिटिक प्लांट होंगे ये पैरासिटिक प्लांट होस्ट प्लांट की बॉडी में अपनी रूट्स को ग्रो करवाएंगे। रूट्स को ग्रो करवाने के बाद दूसरे नंबर पे ये जो पैरासिटिक प्लांट होंगे ये होस्ट प्लांट की जो बॉडी में जो